हेलो नमस्कार दोस्तों। यूटेरिया का बिहार दरोगा वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 12 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। सेट नंबर 13, 14 और 15 हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। अगर इसका फुल सेट का पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम से अवश्य जुड़े। वहां पर आपको वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 बीएसएससी का पीडीएफ मिल जाएगा, बहुत सारे एडीओ का पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप हमारे एबीसीबी सुमन टेलीग्राम के साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं और सारा पीडीएफ का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग सेट नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से मेरे साथ बने रहिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए आवश्यक प्राथमिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है दोस्तों? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पौधे के द्वारा उसकी वृद्धि और विकास के लिए एक बड़ी मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व है। इसमें कहता है दोस्तों प्राथमिक न्यूट्रिएंट्स है। तो प्राथमिक न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है और एक पोटेशियम आता है। कैल्शियम की बात करते हैं दोस्तों, तो कैल्शियम जो है माध्यमिक न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आता है। माध्यमिक न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत एक कैल्शियम आता है और एक मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण क्षय रोग होता है। क्षय रोग को टीबी भी कहते हैं दोस्तों। यह जो है यह रोग मुख्य रूप से फेफड़ा को प्रभावित करता है। फेफड़ा को याद रखिएगा। क्षय रोग होने का कारण माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया है। पोलियो की बात करते हैं दोस्तों, तो पोलियो जो है पोलियो वायरस से पोलियो वायरस के कारण होता है, जो एक प्रकार का आरएनए वायरस है। ठीक है, यह जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। मलेरिया की बात करते हैं दोस्तों, तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, जो कि संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। वर्ष सारणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक और सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो सबसे अधिक और सबसे कम की बात करते हैं दोस्तों, तो फ्लोरीन और सीजियम। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन, ग्लूटीन और कोलेजन में से कौन सा प्रोटीन अंडे में प्रचुर मात्रा में होता है? तो अंडे में प्रचुर मात्रा में एल्ब्यूमिन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एल्ब्यूमिन अंडे में बड़ी मात्रा में होता है। इसका आकार की बात करते हैं दोस्तों, तो यह एक गोलाकार आकार के प्रोटीन का एक परिवार है, जो कि पानी में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में किस प्रकार का ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है? किस प्रकार की ऊर्जा को? तो विद्युत ऊर्जा को। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा सभी में हम बदल सकते हैं। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। विटामिन क्या है दोस्तों? जटिल कार्बनिक यौगिक है, जो कि शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं। जंतु में अधिकांश विटामिन भोजन से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसका संश्लेषण पादप करते हैं। बताइएगा दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में ए, डी और ई के, ये 4 विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। अगर पानी में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं तो बी और सी। ठीक है, इसका आप ट्रिक भी जानती होंगे, भैंस गया पानी में। भैंस मतलब बीसी, भैंस गया पानी में। और इसका ए, डी, ई के याद रखिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कौन सी परिघटना पिंडन के विपरीत है? तो पिंडन का विपरीत की बात करते हैं दोस्तों, तो संलयन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों, सुनिएगा। ठीक है, बर्फ को अगर पिघलाकर पानी में बनने की क्रिया को, बर्फ को पिघलाकर अगर पानी में बनता है तो उसे संलयन कहते हैं। और वही पानी अगर बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसे पिंडन कहते हैं। पिंडन का अंग्रेजी होता है सॉलिडिफिकेशन, मतलब सॉलिड बनना। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मानव शरीर में लाल रुधिर कोशिकाओं को पृथक किया जाता है और उन्हें समान लवण की घोल रुधिर के समपराशरी विलयन में तनुकृत किया जाता है। तो आरबीसी क्या होगा? आरबीसी सिकुड़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 9 की ओर। नौ में कहता है दोस्तों निम्नलिखित में कौन से जोड़े सही सुमेलित है? सही सुमेलित करना है। कहता है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया नींद संबंधी विकार है। गलत है दोस्तों। एनोरेक्सिया जो है ईटिंग डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ एक बीमारी है। इनोसोमिया जो है खाने का विकार है। गलत है दोस्तों। इनोसोमिया जो है नींद वाला जो है विकार है। ठीक है, नींद नहीं आने का बीमारी है। इनोसोमिया नींद से संबंधित है। डिस्पेनिया सांस में तकलीफ, सही है दोस्तों। एनोसोमिया जो है गंध की आंशिक और पूर्ण हानि, ये भी सही है। अतः 3 और 4 ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। कायिक कोशिका न्यूक्लिक
कायिक कोशिका न्यूक्लिय आंतरण प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग क्या है? इसका अनुप्रयोग जंतुओं को जननीय क्लोनिंग करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस जगत में ऐसे जीव शामिल है जो स्वपोषी और बहुकोशिकीय है? कौन सा जगत हो जाएगा? तो पादप जगत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। स्वपोषी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? वे जो सूर्य के प्रकाश, पानी और CO2 का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वयं के लिए भोजन बनाना, उसे ही स्वपोषी कहते हैं। बहुकोशिकीय का अर्थ क्या होता है? बहुत से कोशिका से मिलकर के बना होना। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व तो आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है? कौन सा खाद है? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, दाब का SI मात्रक, दाब का SI मात्रक पास्कल हो जाएगा और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और न्यूटन किसका हो जाएगा दोस्तों? बल का SI मात्रक, बल का SI मात्रक। इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा एक अदिश राशि नहीं है, मतलब सदिश है? तो बल, बल क्या है दोस्तों? बल एक सदिश राशि है। दूरी और समय जो है अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, वह घटना क्या है वह घटना क्या नाम है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो आकाश को नीला दिखाई देने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 16, कथा ध्वनि का बरसाने में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या पर क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु की त्रिज्या जो है बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। कथा यूकारियोटिक कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोम नामक अंग उत्तरदायी है। राइबोसोम की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका खोज जी पलाडे के द्वारा 1955 में खोज किया गया था। ठीक है, इसी में प्रोटीन का संश्लेषण होता है दोस्तों। राइबोसोम RNA और प्रोटीन के बने होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं दोस्तों, तो इसे कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं। इसका खोज की बात करते हैं तो कोलिकर के द्वारा 1857 में किया गया था। कोलिकर के द्वारा 1857 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 की ओर। केंद्रीय रिक्तिका जो केवल पादप कोशिकाएं में पाई जाती है, इसका कार्य क्या है? तो केंद्रीय रिक्तिका का कार्य यह पानी और अन्य पदार्थों को स्टोर करती है। क्वेश्चन नंबर 19, कथा निम्नलिखित में वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? तो छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलने की घटना को विवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विवर्तन। जब प्रकाश व ध्वनि किसी अवरोध से टकराती है तो वह अवरोध के किनारों से मुड़ जाती है। तरंगों के इसी प्रकार मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जब प्रकाश एक क्रांतिक कोण के कारण किसी माध्यम में वापस परावर्तित होता है, उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? तो लौटते हुए मानसून के द्वारा कहाँ आते हैं दोस्तों? आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आते हैं लौटते हुए मानसून के दौरान चक्रवात। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा महासागर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है? भूमध्य सागर तक अटलांटिक महासागर फैला हुआ है। भूमध्य सागर की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है 21 देश की सीमा से लगता है भूमध्य सागर। क्वेश्चन नंबर, सबसे बड़ा महासागर कौन है दोस्तों? तो सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर, जो कि एक मतलब सबसे गहरा महासागर भी है। इसका आकार कैसा है दोस्तों? गोल आकार का है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23, कहता है प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, सही है। पृथ्वी की सबसे गहरा मेरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में ही स्थित है, सही है। प्रशांत महासागर के आकार पूर्णतः अंडाकार है। अंडाकार ने दोस्तों अभी बताए हैं, गोलाकार लगभग है, गोलाकार है ना कि अंडाकार, वो कि लगभग है, पूर्णतः नहीं है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर दक्षिण अमेरिका इससे घिरे हुए हैं, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, गहराई अधिकतम से न्यूनतम के अनुसार झीलों का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो झीलों का सही क्रम में बैकाल, तंगानिका, कैस्पियन सागर और बोस्टोक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 25 की ओर। 25 में क्या कह रहा है देखिएगा,
शीत ऋतु के दौरान पंजाब में रबी फसल के लिए निम्नलिखित में कौन सी बौछार अनुकूल होती है? कौन सी बौछार होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ द्वारा उत्पन्न बौछार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम शहरीकृत है? तो 2011 के अनुसार सबसे कम शहरीकृत वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के लोग लगभग 10% ही शहर में निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में किसका संबंध किसी हिमनदीय स्थल रूप से है? तो हिमनदीय स्थल रूप से हॉर्न, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, वर्ष 1930 में शारदा कानून के तहत बालकों और बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? विवाह का न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष और 14 वर्ष निर्धारित किया गया था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हरबिलास शारदा भारतीय मूल के ब्रिटिश सेवा में कार्यरत एक न्यायाधीश थे। उसी के रिपोर्ट के आधार पर 1930 में, ठीक है, 1930 में बालक और बालिकाओं के विवाह संबंधी एक कानून पारित किया गया था, जिसे ही शारदा कानून के नाम से जानते हैं। इसके तहत लड़का के विवाह की आयु जो है 18 वर्ष और लड़की के 14 वर्ष रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 30, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त है, नरेंद्र नाथ दत्त है, ठीक है। इन्होंने जो है इसी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया था। स्वामी विवेकानंद ने ही 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग भी लिया था, ठीक है। अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, आर्य समाज की स्थापना जो कि 1875 में किया था। इन्होंने एक नारा दिया था दोस्तों, वेदों की ओर लौटो। इनका एक किताब भी था, सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। जब ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। एक था दोस्तों आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31, मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट कहाँ होगा? लंदन में। गदर सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। वंदे मातरम दोस्तों पेरिस, ठीक है, और फ्री हिंदुस्तान वैंकूवर। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 की ओर। कहता है रिक्त स्थानों के आधार पर इसको पूर्ति करना है। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? तो शिव दयाल साहब के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिसंबर 1912 में वार्षिक अधिवेशन बांकीपुर में संपन्न हुआ था। वार्षिक अधिवेशनों के क्रम का यह कौन सा अधिवेशन था? यह कौन सा अधिवेशन था? तो यह जो था 27वां अधिवेशन था, ठीक है। ये अंडरलाइन अपने से हो रहा है दोस्तों, अंडरलाइन। यह जो है 27वां अधिवेशन हुआ था। इसका अध्यक्षता जो है RN मुधोलकर ने किया था, RN मुधोलकर ने है इसका अध्यक्षता किया था। बताइएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 का अध्यक्षता किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था, CR दास ने। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारतीय व्यापकगत राज्य और रियासतों के सही कालानुक्रम प्रदर्शित करते हैं? ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल 1848 से लेकर के 56 तक था। इन्हीं के द्वारा जो है भारतीय व्यापक सिद्धांत चाहे डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट नीति अपनाया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट नीति के तहत सतारा, जैतपुर, झांसी और नागपुर को जो है अपना अधिग्रहण किया था, यानी मिला लिया था। सतारा को सबसे पहले 1848 में मिलाया था, जैतपुर और संभलपुर को 1849 में मिलाया था, झांसी को जो है 1853 में मिलाया था और नागपुर को 1854 में, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट नीति के तहत। क्वेश्चन नंबर 35, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में जो है राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी सत्यापत की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। किसके द्वारा दोस्तों? तो चंदेल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन मंदिरों का निर्माण जो है 950 से लेकर के 1050 के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, बख्तियार खिलजी के 1204 से 1205 में बंगाल पर आक्रमण के दौरान बंगाल के शासक कौन थे?
तो बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बख्तियार खिलजी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो है बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया था और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 37, कथा 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन थे? तो नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक मोहम्मद शाह था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मोहम्मद शाह की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल 1719 से लेकर के 1748 तक रहा है। ये कहाँ का रहने वाला दोस्तों? ईरान या फिर फारस के रहने वाला है। ठीक है, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह की उपाधि भी दिया गया था। इन्होंने जो है मुगल सिंहासन, जिसे मयूर सिंहासन के नाम से जानते हैं, अपने साथ लूट करके भी ले गया था। क्वेश्चन नंबर 38, मुगल प्रशासन में मुहतसिब एक अधिकारी था। तब मुहतसिब कौन सा अधिकारी था? लोक आचरण अधिकारी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोक आचरण अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 39, कथा रिक्त स्थानों को पूर्ति करने के लिए करा। कथा वैदिक ग्रंथों के भास्कर सायन को खाली स्थान आश्रय प्राप्त था। बताइएगा दोस्तों, तो विजयनगर के शासकों के आश्रय प्राप्त था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त के राजप्रसाद यानी लकड़ी से निर्मित को खोजने या पता लगाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? किसको दिया जाता है दोस्तों? तो स्पूनर के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, किस संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है? किस संस्था की? तो न्यास के संसाधन की गति पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 42 की ओर। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित है, तो स्वर्ण का संबंध अंतरराष्ट्रीय बाजार से है। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? द्विपक्षीय बाजार में एक क्रेता और एक विक्रेता होता है, एक विक्रेता और एक क्रेता। क्वेश्चन नंबर 44, साख नियंत्रण के निम्नलिखित में से किस उपाय के लिए सुविकसित मुद्रा बाजार की आवश्यकता है? तो साख नियंत्रण के लिए खुला बाजार परिचालन की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता लोच कैसी और कितनी होती है? ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर आते हैं। 42वां बिहारी पुरस्कार किस पुस्तक को प्राप्त हुआ है? तो 42वां बिहारी पुरस्कार से माधव हाड़ा को प्राप्त हुआ है दोस्तों, डॉक्टर माधव हाड़ा को। ठीक है, किस पुस्तक के लिए हुआ था? तो पचरंग चोला पहन सखी रे, पचरंग चोला पहर सखी रे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31वां व्यास सम्मान की बात करते हैं, तो यह जो है मधु काकरिया को मिला था, मधु काकरिया को। ठीक है, यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा हर साल हिंदी या फिर राजस्थानी लेखक को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, पटना मेट्रो प्रोजेक्ट की आधारशिला किसने रखी है? पटना मेट्रो प्रोजेक्ट की आधारशिला नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन नंबर डी। इसका आधारशिला 17 फरवरी 2019 को रखा गया था, जबकि उद्घाटन जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 6 अक्टूबर 2025 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, इस्पात संयंत्र और सहयोगी राष्ट्र का कौन सा युग्म सही सुलेमित है? बताइएगा दोस्तों। तो राउरकेला सोवियत संघ गलत है दोस्तों। राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। भिलाई जो है भिलाई रूस के सहयोग से, यानी रूस मतलब सोवियत संघ के सहयोग से। बोकारो भी रूस यानी सोवियत संघ के सहयोग से सही है। दुर्गापुर जो है सोवियत संघ नहीं, क्या हो जाएगा? ब्रिटेन के सहयोग से। अतः ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 49, कहता है गलत युग्म को चयन करें। हरित क्रांति, नॉर्मल बोरोलॉग। हालांकि सही है दोस्तों, लेकिन नॉर्मल बोरोलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक है। अगर भारत में पूछे तो क्या हो जाएगा? एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, श्वेत क्रांति का वर्गीज कुरियन, नीली क्रांति जो है अरुण कृष्ण, और सिल्वर फाइबर क्रांति इंदिरा गांधी। बताइएगा दोस्तों, सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? तो सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध कपास से है। ठीक है, एक होता है दोस्तों गोल्डन फाइबर क्रांति। तो गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किससे होगा? जूट से होगा, जूट। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में किस दशक में भारत की जनसंख्या दर ऋणात्मक रही है? तो भारत की जनसंख्या दर 1911 से 21 के दशक में ऋणात्मक रही है। इस दशक में फ्लैग, मलेरिया और अकाल जैसे बहुत सा कारण आया था, जिसके कारण जनसंख्या में गिरावट का योगदान दिया गया था। दोस्तों इस बार दरोगा दोस्तों 1800 पोस्ट है। इसको जो है आपको एक वर्दी जो है लेकर आना है, चाहे जिस तरह भी लीजिए, रात दिन एक कीजिए या फिर जितना मेहनत करना हो इस बार कीजिए और एक पोस्ट अपने हाथों में लीजिए। ठीक है,
अपने कंधे पर 2 स्टार लगाइए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्र की ट्राइसोमी और उन्हें होने वाला रोग विकार का कौन सा युग्म सही सुलेमित है? बताइएगा दोस्तों। कहता है 21वां गुणसूत्र एडवर्ड सिंड्रोम। 21वां गुणसूत्र एडवर्ड सिंड्रोम नहीं होगा, क्या हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम होगा, डाउन सिंड्रोम। 13वां गुणसूत्र पटाऊ सिंड्रोम, ये सही है दोस्तों। 18वां गुणसूत्र डाउन सिंड्रोम, ये भी गलत है। 18वां गुणसूत्र क्या हो जाएगा? एडवर्ड सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, अतः ऑप्शन नंबर बी क्या था? सही था। 13वां गुणसूत्र पटाऊ सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 52। भारत और भूटान के बीच प्रारंभ होने वाली पहली सीमा पार रेल संपर्क परियोजना कौन सी नहीं है? कौन सा नहीं है? बनारहाट समझते ये है दोस्तों। हासीमारा से फिंगोत्सलिंग, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है नहीं होगा। कोकराझार से गेलेफू, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 53। 31वां एम.ए. स्वामीनाथन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया है? तो व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत वीरप्पन को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54। प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान यूनिसेफ ने किसके सहयोग से शुरू किया है? तो प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान जो है आईसीसी के द्वारा शुरू किया गया है। प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान आईसीसी के द्वारा। प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान यूनिसेफ के द्वारा 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए आईसीसी के साथ साझेदारी के साथ ही शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया की आत्मकथा की प्रस्तावना किसने लिखी थी? तो जॉर्जिया की आत्मकथा की प्रस्तावना नरेंद्र मोदी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आत्मकथा क्या था दोस्तों? आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल। आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 56। हुआजियांग ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? हुआजियांग ब्रिज बेइपन नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। बाल विवाह मुक्त जिला के रूप में बालोद कहाँ स्थित है दोस्तों? छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ के बालोद जिला जो है बाल विवाह मुक्त जिला का प्रमाण पत्र से मिला है। क्वेश्चन नंबर 58। 10वीं अनुसूची के तहत संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित निर्णय कौन करता है? तो 10वीं अनुसूची के तहत जो है संसद के अध्यक्ष और सभापति जो है अयोग्यता के निर्णय करता है। 10वीं अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो है दल बदल से संबंधित है। दल बदल जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59। अवशिष्ट शक्ति किसके पास निहित है? अवशिष्ट शक्ति संघ सरकार के पास निहित होता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 248 के तहत। क्वेश्चन नंबर 60 आते हैं दोस्तों। संविधान का भाग 11 किससे संबंधित है? तो संविधान के भाग 11 केंद्र और राज्य के बीच संबंध से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच बंटवारे से संबंधित भाग 12 है। भाग 12। केंद्र और राज्य के बीच अधीन सेवाएं भाग 14, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है जबकि इसका गठन कौन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होता है जबकि इसका गठन जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका गठन 28 मई 1990 को सरकारिया आयोग की सिफारिश पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 62। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला है? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है, जिसके तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों अगला। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय नागरिकता से वंचित करने का अधिकार किसके पास होता है? किसके पास होता है दोस्तों? केंद्र सरकार के पास होता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के धारा 10 के अनुसार वंचित करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार भारतीय नागरिकता जो है छीन भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 64। सर्वोच्च न्यायालय में मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादन केशवानंद भारती मामला के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 65। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं शामिल थी? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषा शामिल थी। वर्तमान में 22 भाषा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 भाषा के बाद इसमें 8 भाषा जोड़ा गया है। 8 भाषा कौन कौन से दोस्तों? 8 भाषा 21वां संविधान संशोधन के तहत जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया है।
ठीक है। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया है। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया है। इस तरह से टोटल वर्तमान में 22 भाषा हो गया है 8वीं अनुसूची के तहत। क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंप दिया गया ताकि भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सके? कौन सा जहाज था? INS गुलदार। क्वेश्चन नंबर 67, बिहार के साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किन अफ्रीकी देशों का चयन किया है? तो साइकिल योजना लागू करने के लिए जाम्बिया और माली को चयन किया है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चर्चा में रहा महादेई टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है? तो महादेई टाइगर रिजर्व गोवा से संबंधित है। वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या टोटल 58 हो चुका है दोस्तों, जिसमें 58वां टाइगर रिजर्व के तहत माधव राष्ट्रीय उद्यान है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ठीक है। 2022 के आंकड़ा के अनुसार जो है 2022 के आंकड़ा के अनुसार भारत में कुल टाइगर की संख्या 3167 है। 3167। बताइएगा दोस्तों, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। स्थापना कब हुआ था? 1973 में। क्वेश्चन नंबर 69, ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसने लिखा? ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो ने लिखा था। हुंगियाना द्वीप या अस्कार बोरो सोल विवाद किन देशों के बीच है? हुंगियाना द्वीप, अस्कार बोर सोरो द्वीप का विवाद जो है ताइवान, फिलीपींस और चीन के बीच अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 71, दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च किया गया? तो पहली दुनिया की ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है भारत में लॉन्च किया गया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आदि संस्कृति के नाम से दुनिया का पहला डिजिटल जनजाति विश्वविद्यालय को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य आदिवासी के द्वारा आदिवासी कला, संस्कृति, शिल्प ज्ञान को डिजिटली माध्यम से उसको तैयार करना, प्रदर्शित करना। क्वेश्चन नंबर 72, भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? तो पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर UAE में खोला गया है। UAE। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 73 की ओर। LANZAN क्या है? ये क्या है दोस्तों? एक रडार है। ये दुनिया का सबसे जो है एडवांस लॉन्ग एयर डिफेंस और एंटी मिसाइल रडार है, जो कि हवा और सतह दोनों के लक्ष्य को 3D में ट्रैक करता है। अगर इसका रेंज की बात करते हैं दोस्तों तो 254 नॉटिकल मील है, लगभग 470 किलोमीटर के बराबर। क्वेश्चन नंबर 74, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक 38वां रहा है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। इसमें प्रथम स्थान की बात करते हैं, फर्स्ट प्लेस कौन सा हो जाएगा? स्विट्जरलैंड जो है पहला स्थान है। यह जारी जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, बैराबी सेरांग रेल लाइन किस राज्य में स्थित है? तो बैराबी सेरांग रेल लाइन जो है मिजोरम में अवस्थित है। इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 76, भारत का पहला PM मित्र पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है? भारत का पहला PM मित्र पार्क का शिलान्यास मध्य प्रदेश में किया गया है। देश में टोटल 7 राज्यों में PM मित्र पार्क को बनाने की यानी स्थापना करने के लिए लक्ष्य रखा गया है, जिसमें पहला कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में PM मित्र पार्क है। क्वेश्चन नंबर 77, नेपाली छात्रों के JNG विरोध के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो JNG विरोध के बाद जो है सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रतिबंध लगाने के फैसले के खिलाफ नेपाल के युवाओं ने उग्र विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के बाद बिगड़ी स्थिति के कारण वहां के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 78, ज्ञान भारतम पोर्टल का संबंध किससे है? ज्ञान भारतम पोर्टल का संबंध पांडुलिपियों से है। ऑप्शन नंबर 1, भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सबसे बड़ा खेल परिसर का उद्घाटन अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। किस नाम से किया गया है दोस्तों? तो वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम पर रखा गया है। ठीक है, वीर सावरकर के नाम पर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रखा गया है। सॉरी, बोलने में मिस्टेक कर गए। क्वेश्चन नंबर 80,
हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? तो हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल जो है दक्षिण कोरिया को हराकर भारत ने जीता है। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो बिहार के राजगीर में जो है इसका आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 81, विश्व की पहली एमआरएनए आधारित कैंसर वैक्सीन का नाम क्या है? तो एमआरएनए आधारित कैंसर वैक्सीन का नाम इंट्रोमिक्स है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंट्रोमिक्स। क्वेश्चन नंबर 82, यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब आरियाना सबलेंका ने जीता है। अमांडा एनीसिमोव को हराकर अमांडा एनीसिमोव को हराकर आरियाना सबलेंका की बात करते हैं दोस्तों, तो कहाँ के रहने वाली है? बेलारूस के रहने वाली है, बेलारूस के। और अमांडा जो है अमेरिका के रहने वाले हैं। विलम्बडन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? ईगा स्वीटेक ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 83, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बने हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्य के रूप में सीपी राधाकृष्णन ने शपथ लिया है, जो कि एनडीए के कैंडिडेट हैं और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके थे। क्वेश्चन नंबर 84, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर भारत के सबसे तेज ओडीआई शतकीय पारी का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ओडीआई शतकीय पारी का रिकॉर्ड स्मृति मानधन्ना ने बनाया है। स्मृति मानधन्ना जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 गेंद में 50 बॉल में शतक बनाया है, जबकि विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 बॉल में शतक बनाया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैथ रीजनिंग है। कतार 2025 का बैलन डी ओवर पुरस्कार पुरुष वर्ग में किसे दिया गया है? बैलन डी ओवर पुरस्कार पुरुष वर्ग में उस्मान डिम्बले को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों मैथ रीजनिंग है। चलिए का दो मैथ रीजनिंग हम सोल्व कर देते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है दोस्तों? कोई धनराशि निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में इतना रुपया और 3 वर्ष में इतना होता है, ठीक है। देखिए 2 वर्ष और 3 वर्ष का गैप कितना होता है? 1 वर्ष। 1 वर्ष में कितना रुपया बढ़ चुका है दोस्तों? तो 12,100 से लेकर के 13,310 हो चुका है। ये दोनों को अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 1210 होगा, ठीक है। यानी 1 वर्ष में इतना रुपया इंटरेस्ट मिल गया। इंटरेस्ट तो मिलता है मूलधन पर, तो इसके पहले मूलधन कौन थे? 12,100 ये मूलधन था। तो 12,110 12,100 का कितना परसेंट है? 10% है। अतः ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसको तो आप हल कीजिएगा दोस्तों, ये तो प्लस माइनस है, आप लोग हल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ना होगा। तो 89 का आंसर हो जाएगा 7/2। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। कहता एन को जो है एन को 9 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना बचेगा? 4। पहले क्वाइसेंट बचेगा यानी के और फिर प्लस शेषफल 4 हो जाएगा। अच्छा, एक हम संख्या को इमेजिन करते हैं, जैसे 9 और 4 को जोड़ देते हैं तो 9 4 13। अब देखो 13 को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 4 बचेगा, ठीक है। अतः इस संख्या हम 13 ले सकते हैं, ठीक है। और भी ले सकते हैं इसको हम, 9 दूनी 18 और 4 22 भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी संख्या आप एक ले सकते हैं, इसमें कोई एतराज नहीं है, ठीक है। तो कहता यदि 12n को, अब n का मान कितना हो गया? 13 हो गया। अब कहता 12n को 9 से विभाजित करते हैं तो 12 गुना n के मान 13 आ चुका था, 9 से विभाजित करेंगे। अब शेषफल आप निकाल सकते हैं, तो इसको हल कीजिएगा तो शेषफल 3 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 91 की ओर। 24 आम का पेड़, 56 सेब का पेड़, 72 संतरे के पेड़ पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। उस पंक्ति में न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। इसको कुछ करना है नहीं दोस्तों, पहले तो इसका जो है आप HCF ले लीजिए। HCF लीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइएगा दोस्तों। HCF लेंगे 24, 56 और 72 का कितना हो जाएगा HCF हो जाएगा 8, ठीक है। 8 से देखो सब कट रहा होगा, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, 24, 56 और 72 को जोड़ने पर कितना होता है? 152। अब 152 को 8 से डिवाइड कर दीजिए तो डिवाइड करने पर 19 आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता है 23 का वह न्यूनतम गुणज क्या होगा जो कि 18, 21, 24 से भाग देने पर 7, 10, 13 शेषफल बचे? क्या होगा दोस्तों? पहले इस सभी को LCM लेना है। आप एक चीज देख रहे होंगे दोस्तों, इन सभी को घटाते हैं, 18 में से 7 गया 11 बचता है, 21 में से 10 गया 11 बचता है, 24 में से 13 जाता है फिर भी 11 बचता है, यानी तीनों का शेषफल जो है 11 है और बराबर है। अच्छा, इसका LCM लेते हैं 18, 21 और 24 का, 18, 21 और 24 का LCM लेते हैं तो LCM कितना आएगा दोस्तों? LCM आएगा 504, ठीक है। अब इसको कुछ करना नहीं दोस्तों, कहता है 23 से गुणज हो सके तो 504 को जो है x से गुना करेंगे और माइनस में 11 जो है 11 घटा देंगे। अब x के मान 1, 2, 3, 4 रख ले जाइए और जिससे 23 से फिर कट जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ x के मान अगर छोड़ रखिएगा तो छोड़ रखने पर इसका हल होता है 30,
30 बन 3, ठीक है। x का मान 4 रखिएगा, यानी 504 गुना 6 माइनस 11 कीजिएगा ने, इसका हल कीजिएगा तो 3013 आएगा, और ये 23 से विभाजित भी है, अतः ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों आगे। 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं? तो पहले तो आप 7 से जो है 1000 में विभाजित कीजिएगा, तो विभाजित कीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों, तो विभाजित करने पर आ जाएगा 100 1000 बटा में 7, 7 इकाई 7, 3 10, 7 चौका 28, 2 30, 7 दूनी 14, 142 आ जाएगा दोस्तों। फिर अगेन 7 को 300 से डिवाइड, 300 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो करने पर कितना आएगा दोस्तों, 42 आएगा, ठीक है 42। अब 142 में से 42 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, ये तो अपना करना है दोस्तों, स्नातक साक्षर परिश्रमी, साक्षर के अंतर्गत अपना स्नातक आएगा दोस्तों, साक्षर के अंतर्गत स्नातक, और स्नातक और साक्षर के कुछ भाग जो है परिश्रमी भी हो सकता है, अतः ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ये तो क्यूब दिया हुआ, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 5 6 7 का क्यूब 343 होता है, ठीक है, जबकि 344 दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। आप इसको हल कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइटम और फ्रेज है दोस्तों, कहता एट द 11th आवर, एट द 11th आवर मतलब होता है एट द लास्ट पॉसिबल मूवमेंट, या फिर इसको बोल सकते हैं एट द लास्ट मूवमेंट ऑफ टाइम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्या कहा दोस्तों, अपोजिट वर्ड, सस्पिशियस का अपोजिट वर्ड क्या होगा, ट्रूथवर्थी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मैंने सीमा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए, तो कहता है सीमा के लिए, सीमा के लिए किसमें आता है दोस्तों, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, यानी को और के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो एक स्थान पर नहीं टिक कर रहता है उसे क्या कहते हैं, यायावर कहते हैं। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।